हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोरोजन एंड रैंसिडिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, ओह वाओ, कोरोजन। कोरोजन में होता क्या है, इसमें एक्चुअली क्या होता है? द डिग्रेडेशन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इन presence of air, moisture or chemical on their surface is known as corrosion। इसमें आप बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल देखते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या देखते हैं हम? बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन में जंग लग जाना। अब इसमें हम लेंगे Fe, जो कि आयरन का सिंबल होता है, प्लस O2 प्लस X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O विच विल गिव राइज टू, चलिए मैं इसे बैलेंस्ड करके ही लिखता हूँ, 2Fe प्लस 3/2O2, ये हमें देगा Fe2O3 डॉट X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। यहाँ पे X क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ H मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वैसे मुझे H2O मॉलिक्यूल्स लिखना चाहिए था, आई एम सॉरी। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे X डिनोट करता है। तो ये है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं? हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो कैसे रोक सकते हैं रस्टिंग को? जो सबसे पहला एग्जाम्पल होता है वो होता है बाय पेंटिंग। आपने देखा होगा जहाँ पे भी आयरन रॉड्स होते हैं या ब्रिजेस होते हैं, उन्हें ब्लैक कलर में या किसी ना किसी कलर में जनरली उन्हें पेंट कर दिया जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है। तो पेंट करने से होता क्या है? पेंट करने से, सपोज़ अगर ये आयरन रॉड है, मैं 2 आयरन रॉड बनाता हूँ, इस पे पेंट किया हुआ है, इस पे पेंट किया हुआ है और ये पेंट नहीं किया हुआ है। ओके, तो जब एयर आएगा तो एयर इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, तो मॉइस्चर की वजह से ये जो है ये क्या फॉर्म कर लेगा? Fe2O3, और ये हमारा रस्ट हो जाएगा। इसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोला जाता है या हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी बोला जाता है। लेकिन अगर इस पे एक लेयर है पेंट का, सपोज़ ये लेयर पेंट का है और ये हमारा मेन आयरन बार है जो ये अंदर है, तो इससे एयर पेंट के कांटेक्ट में आता है। आप देखो ये डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में, यानी कि आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, तो इससे क्या होगा? Fe2O3 ये नहीं बना पाएगा, ये Fe2O3 नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से कि रस्ट नहीं होगा, पेंटिंग। इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है बाय एलॉइंग। एलॉइंग, एलॉइंग मतलब अलॉय, किसी भी 2 मेटल को मिला के उसका अलॉय बना देना। इसमें आयरन जो है, यानी कि आयरन जो कि Fe है, वो जनरली क्रोमियम, अरे यार स्पेलिंग भी गलत है, क्रोमियम या फिर निकल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। और जब ये मिक्स होता है तो ये हमें क्या देता है? स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील। यस, और ये बिल्कुल भी इस पे रस्ट नहीं लगता है, क्योंकि अब आयरन, आयरन नहीं बल्कि स्टेनलेस स्टील है, और स्टील आयरन के स्टील एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इसके बाद एक और बहुत ही पॉपुलर मेथड होता है, वो होता है बाय गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या है? इट इज़ अ process of depositing a thin layer of zinc metal on iron। तो इससे क्या होता है? अगेन पेंटिंग की तरह इस पे जिंक मेटल की एक कोटिंग कर दी जाती है। तो अब यहाँ पे क्या, ये आयरन है और ये जिंक मेटल की इसकी कोटिंग है, तो क्या अब एयर डायरेक्ट आयरन के कांटेक्ट में आ रहा है? नहीं। किसके कांटेक्ट में आ रहा है? जिंक के कांटेक्ट में। तो इस केस में आयरन पे रस्ट नहीं होगा, आयरन रस्ट नहीं होगा।
अगर आप देखें तो कई जगह पे ग्रीजिंग की जाती है, आयरन की ग्रीजिंग की जाती है। क्या की जाती है? ग्रीजिंग या फिर ऑयलिंग बोल सकते हैं। आपने देखा होगा बाइक में ग्रीजिंग की जाती है, कार में की जाती है। तो इससे भी क्या होता है, आयरन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है एयर के, आयरन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है और इसकी वजह से आयरन में रस्ट नहीं होता है। ओके, तो ये कुछ तरीके थे 3-4 जिससे कि आप रस्टिंग ऑफ आयरन को रोक सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रैंसिडिटी। रैंसिडिटी तो जो भी फूड मटेरियल होता है जिसमें कि ऑयली फूड मटेरियल्स है, उसे जब काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसमें से बैड स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फूड मटेरियल जो है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के कारण वो फूड मटेरियल में से बैड स्मेल आने लगती है और वो बैड स्मेल ही मतलब रैंसिडिटी कही जाती है। यानी कि जब फूड मटेरियल कंटेनिंग ऑयल व्हेन लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकम्स रैंसिड, जिसका मतलब स्मेल या टेस्ट चेंज हो जाता है। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप देखें तो आप जैसे मैं किसका एग्जांपल लूँ, एक चिप्स के पैकेट का एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ लेज़। ओके, तो आप उसमें देखते हो ना कि उसमें चिप्स कम और हवा ज़्यादा होती है। अगर आपने 10 रुपए की लेज़ ख़रीदी तो उसमें 4 रुपए की लेज़ और 6 रुपए का एयर भरा हुआ होता है। हाँ, तो ये जो है ये कुछ नहीं बल्कि BHA या BHT है। BHA होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और ये जो होता है ये सेम ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून होता है। हालांकि आपको ये नेम नहीं याद रखने हैं, अगर आपको याद रखना ही है तो आप BHA एंड BHT याद रखें, इस नाम को आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे आप रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो है अगर आप रेंसिडिटी को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि है फ्रिज में भी हम अपने फूड को रख दें तो वो रेंसिडिटी को काफ़ी लंबे टाइम के लिए प्रिवेंट करता है, या फिर फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में पैक कर दिया जाता है, जो कि आप सब जनरली देखते हो। अब मैंने आपको लेज़ वाले एग्जांपल दिया था ना, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। उस चिप्स के पैकेट में क्या भरा होता है, नाइट्रोजन गैस। यानी कि आपके चिप्स के पैकेट में 6 रुपए की नाइट्रोजन गैस और 4 रुपए की चिप्स होती है। ओके, जोक्स अपार्ट, यहाँ पे हमारा रेंसिडिटी भी ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस CBSE पर्सपेक्टिव से ख़त्म हो जाता है। यानी कि आपके 10th बोर्ड एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ये इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन NTSC NSO ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कि मैं और अलग अलग काइंड ऑफ रिएक्शन और अलग अलग चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप ये सारे एग्ज़ाम्स ईज़िली क्रैक कर सको। चलो गाइस, बाय बाय।